कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ का नाम है संस्कृति। जन्म भगवंतर आनंद ओसलियान, उनका जन्म 1905 पंजाब के अम्बला जिले के सोहना गांव में हुआ था। यहाँ पर संस्कृति के बारे में बताया है कि संस्कृति क्या है। जो शब्द सबसे कम समझ में आता है, जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द है, सो सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति के अंदर जो दो शब्दों के साथ जब उनके विशेषण लगता है, और उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों को जो थोड़ा बहुत और समझ के आया जा जाता है, वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक चीज़ है अथवा दो वस्तु, यदि दो है तो दोनों में क्या अंतर है, दो चीज़ें तो दोनों के प्रति जो अंतर क्या है उसको बताना है। तो यहाँ पर जो कल्पना कीजिए कि उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ, आज तो घर घर चूल्हा जलता है, जब अग्नि नहीं थी, अग्नि का उद्भव नहीं हुआ था, तो उस समय अग्नि कैसे आई, और आज अग्नि का उद्भव होने के बाद क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कल्पना हम करते हैं कि जब मानव का सुई धागे की परिचय नहीं था, मानव जब सुई और धागा क्या चीज़ है उसका उपयोग नहीं करता था, और आज जब लोहा गलाकर उसमें एक छेद कर कर एक सुई बनाते हैं, तो मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं। वह भी कितना बड़ा आविष्कार रहता होगा। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज़ है कि किसी व्यक्ति विशेषण की आग का आविष्कार कर सकते हैं कि शक्ति, और दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज़ है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है सुई धागे का आविष्कार। चीज योग्य प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह एक व्यक्ति विशेष की संस्कृति और संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ है, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उनका नाम है सभ्यता। तो जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक जैसी परिष्कृत माना जाता है, और व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कृत होता रहता है। यहाँ एक संस्कृति और व्यक्ति किसी नई चीज को लेकर जो खोज करता है, किंतु उसकी शताब्दी वह अपने पूर्वज की अनायासी प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी एक नए तथ्य का दर्शन किया है, वह व्यक्ति की वास्तविक संस्कृति व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायासी प्राप्त हो गई है, और अपनी पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, मगर संस्कृति नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण ले कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। क्या किया? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का, और वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही। आज के युग को भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से परिचित है, और लेकिन उसके साथ साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान भी प्राप्त करता रहता है, जिनमें शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा हो। ऐसा होना पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी की न्यूटन की अपेक्षा अधिक साथ भले ही कर सकते, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कर सकते, उसको संस्कृत नहीं कर सकते। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण ही रह जाती है। सुई धागे की आविष्कार की बात तो हमने बता दी, मगर यहाँ पर कभी हमने कल्पना की है कि कल्पना कीजिए कि अब उस आदमी की जिसका पेट भरा हुआ है, जिसका तन ढका हुआ है, लेकिन जब वह खुले आकाश के अंदर नीचे बैठकर सोता है और आकाश के अंदर उसकी आंखें मंडराती है, तो क्या सोचता है? तो वो यही सोचता है कि आकाश के नीचे जब सोता हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है, तो उसका केवल इसीलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह
यह जानने की कोशिश करता है कि आखिर यह मोती भरा हुआ थाल क्या है। जो मोती भरा हुआ थाल जो दिखता है वो क्या है, उसकी ढूंढा में रहता है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव वास्तव में संस्कृत है। पेट भरा, तन पर जो कपड़े हमने पहने, तो ये भी एक हमारी एक संस्कृति है। संस्कृति हर एक प्रकार की संस्कृति के अंदर अपना रहन पहन, खान पीन, वो सब उसमें संस्कृति में देखने को मिलता है। गिठल्ला नहीं बैठ सकता हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसा संस्कृति अदम्यों से ही मिला है, जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव भी पड़ा हुआ है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों से भी मिला है, जिन्होंने तथ्य विशेष की किसी भौतिक प्रेरणा को वशीभूत होकर बताया गया है। यहाँ पर जो भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेच्छा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता है? दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोरो छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, बच्चा जब बीमार पड़ता है और उसकी माता उसको गोद में बच्चे को लेकर बैठी रहती है, तो उस समय वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते ही कि रूस का भाग्य विधाता लेकिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े को स्वयं न खाकर दूसरों को खिलाने दिया करता था, वह आखिर ऐसा क्यों करता था? माता भी कभी देखो बच्चा भूखा है तो माता खुद नहीं खाती और अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश करती है। तो संसार के अंदर जो संसार के मजदूरों का सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। जो एक कार्ल मार्क्स है, बहुत बड़ा हो गया व्यक्ति, उन्होंने दुख के प्रति बहुत बड़ी कहानियाँ, बड़ी बड़ी किताबें लिख दी और उन्होंने दुख में पूरा जीवन अपना बिता दिया। और इसीलिए सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसीलिए त्याग दिया था कि किसी तरह तूषणा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख में रह सके। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है। योग्यता तारों की जानकारी कराती है, वह भी है। और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है, वह भी एक संस्कृति है। तो संस्कृति के अंदर एक सुई धागा से लेकर आग कैसे लगी, कैसे आग का उद्भव हुआ, वो सारी बातों का ज्ञान यहाँ बताया गया है। और सभ्यता एक संस्कृति का परिणाम ही है। सभ्यता एक संस्कृति का परिणाम है। और हमारे खान पान पीने के तरीके, हमारे उड़ने के पहनने के तरीके, हमारे रहने के तरीके, हमारे गमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, हमारी सारी ये सभ्यता में देखने को मिलती है। मानव को जो योग्यता उसने आत्मविनाश के साधनों का जो आविष्कार किया है, आज बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, कंप्यूटर से लेकर बहुत सारी गाड़ियाँ, रेल, अनेक सुविधाएं हमें देखने को मिलती है। और हमारी सभ्यता संस्कृति के अंदर हम उसका चयन करते हैं। हम उसकी संस्कृति या असंस्कृति और जिन साधनों को बल पर दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ रहते हैं, उन्हें हम उसके सभ्यता समझने में असभ्यता संस्कृति का यह काल्पनिक रूप भी हमें भावित करता है। तो कल्याण की भावना से नाता टूट जाए तो वह असंस्कृति होकर भी रहेगी। और ऐसी संस्कृति की असभ्यभावी परिणाम असभ्यता का अतिरिक्त दूसरा क्या हो सकता है? संस्कृति के नाम से जिस टूटे कटकर के ढेर का बोध होता है, संस्कृति है न रक्षणित वस्तु। क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़ बैठना नहीं जा सकता। आज के समाज के अंदर, आज की संस्कृति के अंदर अनेक बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। हमें बदलाव करना भी पड़ता है। हमें एक चीज को लेकर पकड़ कर बैठना नहीं है। हमें सभ्यता संस्कृति के अंदर हमें देखने को मिलता है कि हमें एक संस्कृति को पकड़ कर रहना नहीं है। अनेक आविष्कार होते रहते हैं, तो उस आविष्कार का भी हमें इस्तेमाल करना पड़ता है और हमें नई नई चीज़ों का भी हमें ब्यौरा करना पड़ता है।
हर एक चीज़ नई नई मार्केट में आती है तो हमें उसका यूज़ करना पड़ता है। और इसीलिए क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ का पकड़ कर बैठना और नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और बेजाए तो हर एक संस्कृति के अंदर बदलाव भी लाना जरूरी है। तो इस संस्कृति के अंदर मानव संस्कृति एक अभिव्यवाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकारी की अपेक्षा श्रेष्ठ और स्थायी बताया गया है। इसीलिए सभ्य अवस्था के अंदर संस्कृति क्या है उसके बारे में बताया है।